This video is sponsored by V-Guard. प्रोफेसर संगीत रागी, आपने 2 दिन पहले भी इसी मुद्दे पर डिबेट की थी मेरे साथ, पर ये सुरेंद्र राजपूत क्या गलत कह रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि झूठों का सरदार आप कहिएगा और तमाम चीजें कहिएगा, तो उसके बाद आप ये उम्मीद मत करिए कि आप वो कहकर पीछे हट जाएंगे और हम भी हमला करना बंद कर देंगे। नहीं, देखिए, मैं तो टेलीविज़न की बहस को लेकर के भी बोलता हूँ कि टेलीविज़न में जो बहस है उसमें भी भाषा की बहुत मर्यादाएं गिरी हुई हैं और हम सब कोई उसके साझेदार हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कोई दूध का धुला हुआ होऊंगा, लेकिन हाँ, मैं पहला आक्रमण नहीं करता हूँ। ये मैंने ज़रूर ये किया है कि मैं पहले इसकी शुरुआत नहीं करता। लेकिन चाहे जैसे भी हो, राजनीति कोई टापू नहीं है। समाज की नैतिकता में यदि गिरावट आएगी तो राजनीति की नैतिकता में भी गिरावट आई है और हम सबको इसे देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। दूसरी बात, ये भाषाई मर्यादाएं की सीमाएं जो हैं वो टूटी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री के लिए हम सबको ही है, हमसे यदि कोई बड़ा होता था तो हमारी माँ कहती थी कि यदि तुमने तू कह दिया है तो मुंह में मिर्ची रगड़ दी जाती थी। किसी को तुम कह दो तो बड़े उत्तर प्रदेश और कम से कम बिहार में तो ये संस्कार थी और मुझे लगता है जो हिंदी बेल्ट है उसमें यही भाषा का संस्कार है। लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए राहुल गांधी जी ने तू तड़ाक की भाषा, तू मोदी तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड तू मोदी, ऐसा कई बार संबोधन हमने सुना है। फिर चौकीदार चोर है, ये नारा बहुत 2019 में, मुझे लगता है कि इसमें राहुल गांधी एक राजनीतिक संकेत देना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं यदि यंग एंग्री मैन की भूमिका में आता हूं तो राजनीति के अंदर हमारा स्पेस बढ़ेगा, हमारा कद बढ़ा है। और उनको लगता है कि भारत की राजनीति में कोई भी विपक्षी बल में इतनी हिम्मत नहीं है, नैतिक आधार नहीं है, या उनमें ऐसी क्षमता नहीं है, सोर्सेज नहीं है जिससे कि वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकें। और वो अकेला नायक है। मैं फिर कहता हूँ, नायकत्व पैदा करने की चीज़ होती है, नायकत्व एक्सेप्टेबिलिटी, हम लोग एक करते हैं एक्सेप्टेड थियरी ऑफ लीडरशिप। आप लीडर, बस सेकंड, देखिए, आप लीडर तभी होते हैं जब आपको लोग लीडर मानता है। नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता लीडर मानती है। 65% उनको एक्सेप्टेबिलिटी कोई 9 साल के बाद, मुझे नहीं लगता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय ऐसी नहीं थी। समझ गया मैं। देखिए, आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि आप देश के नेता हो। आप पार्टी के मन पर राज कर सकते हैं, आप कार्यकर्ताओं पर राज कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता के दिलों पर आप राज करें, ये कोई आवश्यक नहीं। मैं समझ गया। ओके, अनुराग भदौरिया, दूसरी संजू वर्मा भी आ गए। संजू, सुन पा रही है ना? दूसरी बात, 10 सेकंड अपनी और बात खत्म कर दूं। अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत अच्छा कहा कि भाई प्रधानमंत्री तो सिलेंडर के लिए जो गारंटी है तो 450 की, तो उनसे भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई जो आप गारंटी, जिस गारंटी को आप मध्य प्रदेश में देने की बात कर रहे हैं, राजस्थान में देने की बात कर रहे हैं, वो आप कर्नाटक में क्यों नहीं दे रहे हैं? वो आप हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उतने ही में दे देते। आपके पास तो 2 राज्य हैं। कर्नाटक तो बड़ा रिच माना जाता है प्रदेश, वहाँ आप दे देते, आपके पास बहुत था, तो आप नहीं दे सकते हैं वहाँ पे। डीजल का भाव और पेट्रोल का भाव हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली में क्या है। इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ पर यदि डीजल जो है, पेट्रोल जो है, यदि वो 96 रुपये और 97 रुपये बेच सकता है और राजस्थान में आप 107 रुपये बेच सकते हैं, आप 2,64,000 करोड़ का आपका पूरा बजट है और उसका 60% बजट जो है वो आपकी सैलरी पर चला जाता है। आप आने वाले दिनों में क्या करेंगे, इसका भी जवाब देना चाहिए। ओके, संजू वर्मा आ गए हैं। This video is sponsored by V-Guard.